हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और चित्रकला के 100 प्रश्नों का यहाँ पे सेट रखा गया है और देखना होगा कि आप कितने प्रश्नों को सही करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल असर या असर की उपाधि से अलंकृत किया है? आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सेट करके अंत में आप अपना स्कोर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है मंसूर। दूसरा प्रश्न, सैंधव सभ्यता की खुदाई का काम किस सन में शुरू हुआ? इसका सही आंसर है बी 1922 और 1923 में। प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका सही आंसर है बी स्नानागार। चौथा क्वेश्चन, बंगाल का एक अनोखा पुष्प नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है? और इसका सही आंसर है मंसूर। पांचवा प्रश्न, अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? और इसका सही आंसर है ए, यानी कि 3 भागों में, यानी कि 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। छठवां क्वेश्चन, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? आंसर है ऋग्वेद में। सातवां प्रश्न, चित्रसूत्र में रसों की संख्या उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर है 9। नाट्यशास्त्र में 8 होती हैं और चित्रसूत्र में रसों की संख्या 9 होती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आठवां क्वेश्चन, आदिमानव ने अल्प रेखाओं में किसकी अभिव्यक्ति की है? तो इसका सही आंसर है मनोभावों की अभिव्यक्ति। नौवां क्वेश्चन, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक है? वह है बैंगनी। चित्रलयम गैलरी कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है त्रिवेंद्रम में। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। गगननाथ घनवात के अतिरिक्त किस वाद से प्रभावित थे? और इसका सही आंसर है प्रभाववाद से। 12वां क्वेश्चन, भूपेन खक्कर का जन्म किस सन में हुआ? तो सही आंसर है 1934 में। 13वां क्वेश्चन, कछवाहा शैली तथा डोडर शैली को किस और नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर है जयपुर शैली। 14वां क्वेश्चन, एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था? आंसर है राष्ट्रकूट ने। 15वां क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी आधारित है? बहुत फेमस चित्र है। आंसर है किशनगढ़ शैली पर। निहाल चंद इसके कलाकार और सावंत सिंह इसके राजा रहे हैं उस समय के। 16वां क्वेश्चन, अरस्तु ने कला को कहा है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इन्होंने कहा है सत्य की अनुकृति। नागर शैली गुजरात में क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है लाट शैली। और वैसे अगर उड़ीसा और भुवनेश्वर की बात करें तो वहाँ पे कलिंग शैली के नाम से, यानी कि इसकी उप शैली के नाम से जानी जाती है। 18वां क्वेश्चन, अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में कितने चित्रकार थे? तो 100 चित्रकार थे। और आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं आराम से, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा वॉइस के माध्यम से। 19वां क्वेश्चन, इलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसका सही आंसर है अकबर ने। 20वां क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतों की प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसमें था? तो ये था दीवाने आम में। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पल्लव रथों में से सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है द्रौपदी रथ। 22वां क्वेश्चन, निहाल चंद किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार थे और सावंत सिंह के सानिध्य में इन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया, और बनी ठनी उनमें उसमें से एक प्रसिद्ध चित्र है। 23वां क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर का सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पंपापति मंदिर। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो मोती मस्जिद नहीं है। 25वां क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो इसका सही आंसर है पूर्वी गंग। 26वां क्वेश्चन, लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? और इसमें से सही आंसर होगा औरंगजेब ने। 27वां क्वेश्चन, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो इसका सही आंसर है कुतुब मीनार का। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वास्तुकला तुर्की शैली की देन नहीं है? और इसका सही आंसर है सज्जा आकृतियां। 29वां क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो काफ़ी फेमस मंदिर है और ये है ओडिशा में। 30वां क्वेश्चन, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? और इन्होंने महाबलीपुरम में रथ वाले मंदिर बनवाए। 31वां क्वेश्चन,
कुबातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? और इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न, गुप्तकालीन स्तंभ कितने प्रकार के होते थे? तो इसका आंसर है ए, यानी कि एक प्रकार के। 33वां क्वेश्चन, गुप्तकाल में मूर्तिकला का केंद्र था? और इसका सही आंसर है ये सभी। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र ये गुप्तकाल के मूर्तिकला के केंद्र थे, इसमें सभी आएगा। 34 क्वेश्चन, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैन्य स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है लोथल से। 35वां क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है किला ए मुबारक। 36वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मूर्ति किस पत्थर पर गढ़ी गई थी? तो इसका सही आंसर है स्लेटी पत्थर पर। 37वां क्वेश्चन, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था? काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन, अकबर। 38वां क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? और इसका सही आंसर है तिल्लाना। 39, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है दिल्ली। 40 क्वेश्चन, एलोरा में किस गुफा को सबसे पहले खोजा गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये गुफा संख्या 21 रामेश्वर में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 41 क्वेश्चन, सांची स्तूप में अस्थियां रखी हुई हैं? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सारीपुता और महायोगलायन में सांची स्तूप में अस्थियां रखी हुई हैं। और 42वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? और इसका सही आंसर होगा माउंट आबू में। 43, बागोर से चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो बागोर से चिन्ह प्राप्त हुए हैं, इसका सही आंसर है बी, यानी कि मध्य पाषाणकालीन सभ्यता की। 44 क्वेश्चन, ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया है? तो इसका सही आंसर है उस्ताद ईसा के द्वारा। 45, चित्रकला की गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किससे है? तो इसका आंसर है आनंद कुमार स्वामी। 46 क्वेश्चन, अजंता के प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं? इसका सही आंसर है दूसरी सदी ईसा पूर्व के। 47 क्वेश्चन, ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? और इसका सही आंसर है नवदाटोली और माहेश्वर में। ऑप्शन ए सही आंसर। 48, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक इस्लामी अलंकरण विधान नहीं है? उसका सही आंसर है घंटा आकृति। ऑप्शन ए। 49, गवर्नमेंट ऑफ गैलरी कोलकाता में कौन से चित्र रागमाला के सुरक्षित हैं? और इसका सही ऑप्शन है सी, सारंगी। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारतीय वाग्मय में शब्द कला का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। 51 का, जैन कला द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास में मिला है? तो मिला है सहयोग। 52, मथुरा में उपलब्ध जैन कला के प्रतीक हैं? उसका सही आंसर है अलंकृत द्वार। 53 का, कामसूत्र में कितनी कलाएं गिनाई गई हैं या बताई गई हैं? 64, 64 कलाएं बताई गई हैं। 54 क्वेश्चन, मिथिला की लोक कला किससे जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है मधुबनी चित्रकला से। 55, चित्रकला के अनुसार एक ताल कितने अंगुल का होता है? तो इसका सही आंसर है 12। 56, निम्न में से द्वितीय रंगत नहीं है? और इसका आंसर है ए, लाल। 57, भाव क्या है? और इसका आंसर है चित्र के प्राण। 58 क्वेश्चन, प्रतीक होता है किसी विचार का? आंसर है चिन्ह। ऑप्शन डी सही आंसर। 59, चित्र सड़ंग का अर्थ है? और इसका सही आंसर है चित्र के 6 भाग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। 60 क्वेश्चन, एम हुसैन का जन्म 1915 में कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर है सोलापुर में इनका जन्म हुआ था। और 61 क्वेश्चन है, अवलोकितेश्वर कहाँ पाए जाते हैं? तो यह है अजंता की गुफाओं में, यानी कि गुफा नंबर 1 में आपको ये चित्र मिल जाते हैं, बोधिसत्व का और अवलोकितेश्वर को। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ललित कला महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई? और इसका सही आंसर है 1913 में। 63, अनाज की औसाई नामक चित्र किसने बनाया? और इसका सही आंसर है राम किंकर बैज ने।
64 कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? इसे पटना शैली के नाम से संबोधित या इसका दूसरा नाम है। 65 का फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक, इसको आप जरूर याद करिए। फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है विंसेंट स्मिथ। 66 यदि आकृतियों में अधिक झुकाव आ जाए तो उसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा अति भंग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 67 ललित कलाओं के दायरे में कलाएं आती हैं, काफी बार पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर है 5। 68 धूमिल रंग है वो श्याम और श्वेत वर्ण से लगभग मिल जाता है, यानी कि क्वेश्चन आता है कि लगभग दो वर्णों को मिलाकर क्या बन सकता है, तो इसमें आपको धूमिल आपके पास श्याम और श्वेत के मिश्रण से बनेगा, तो इसको भी आप यह जरूर ध्यान रखिए। और 68 का सही आंसर है सघनता का। 69 प्रकाश की हरी, लाल तथा बैंगनी मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो ये परिवर्तन हो जाएगा। इसका सही आंसर है सफेद प्रकाश में। 70 अजंता की किस गुफा में पद्मपाणि बुद्ध का चित्र अंकित है? और इसका सही आंसर है गुफा संख्या 1 में। 71 का जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान हो वह कहलाते हैं, और इसका सही आंसर है समीपवर्ती वर्ण। 72 का भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? और ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं भीमबेटका, और ये मध्य पाषाण युग की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 73 का इनमें से कौन सी पोथी अभ्रंश शैली में चित्रित नहीं है? तो इसका आंसर है बी बाल गोपाल स्तुति में चित्रित नहीं है। 74 प्रागैतिहासिक काल की कला के चित्रों का मुख्य आधार क्या है? और शिकार के दृश्य इसका सही आंसर होगा, और परीक्षा में ये पूछा भी जाता है, काफ़ी अभ्यर्थी इसको गलत कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, तो आप ऐसे आसान क्वेश्चनों को थोड़ा सोच के आंसर दें। 75 पाल शैली के चित्रों में भवनों की क्या विशेषता है? तो इसका सही आंसर है ए स्तंभ मुक्त भवन है। 76 सिंधु घाटी सभ्यता तथा संस्कृति काल के चित्र किन वस्तुओं पर मिलते हैं? और इसका सही आंसर है सी ठप्पों पर। 77 का जोगीमारा की गुफा में दूसरे पैनल में किसका चित्रण किया गया है? और इसका आंसर है सी वृक्ष के नीचे बैठी आकृतियों का। 78 अजंता के चित्रकारों ने किस परिप्रेक्ष्य को उचित समझा है? तो इन्होंने शारीरिक परिप्रेक्ष्य को उचित समझा है। 79 मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था? तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर था। अब बढ़ते हैं 80 क्वेश्चन की तरफ। इससे क्वेश्चन में देखो क्या है कुछ खास, ये है किस चित्रण शैली के अधीन बनी ठनी चित्रित की गई है? बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है ये, किशनगढ़। आंसर डी। 81 पाल स्कूल पेंटिंग में धार्मिक चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? तो इसका सही आंसर है कृष्ण के। 82 किस सम्राट के संरक्षण में अब्दुल हसन ने चित्रकारी के रूप में कार्य किया? और यह कार्य किया है जहांगीर के समय में। प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय क्या था? और इसका विषय था सभी पशु पक्षी आखिर और युद्ध, ये क्या थे? शिलाचित्रों के विषय थे। 84 राजस्थानी शैली का उदय हुआ था? इसका उदय हुआ था 16वीं सदी में। जोगीमारा की गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है सी लाल, काले व सफ़ेद रंगों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और 86 क्वेश्चन है मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल में। 87 कांगड़ा शैली का पोषक था? तो इसका सही आंसर है राजा संसार चंद। 88 महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 2 मई 1881 को। 89 जगदीश मित्तल का जन्म हुआ? ऑप्शन ए 1925 में। 90 क्वेश्चन हड़प्पा संस्कृति किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत से। 91 औरत एक दृश्य मुख्य चित्र है? इसका आंसर है सी रविन्द्रनाथ के। 92 क्वेश्चन सन 1907 में कनु देसाई का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर है 92 का सही आंसर आपको करना है, और इसका आंसर है सी गुजरात में। 93
उत्तर प्रदेश में गोबर से दीवार पर चित्रित की जाती है, और इसका सही आंसर है सांझी। ये यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश से गोबर से दीवार पर चित्रित की जाती है उसे सांझी बोलते हैं। 94 का क्वेश्चन है, लोक कला की दृष्टि से बंगाल के प्रसिद्ध हैं पटुए। 95, पसोली कला के चित्रों का विषय क्या है, और इसका सही आंसर है धार्मिक। 96 का भारतीय कसीदा नामक पुस्तक किसकी है, और इसका सही आंसर है जगदीश मित्तल की। 97, राजस्थान में दिवाली के अवसर पर विशेष रूप तथा रंगों से कार्य होता है, और इसका सही आंसर है मांडना का। 98, यूरोप में कला को कहा जाता है, तो यूरोप में कला को कहा जाता है आर्ट। 99 का लंदन में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में कांस्य पदक जीता था, तो इसमें से सही आंसर है के.एस. कुलकर्णी ने। और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, और लोक कलाकार कौन थे, तो इसमें सही आंसर है यामिनी राय लोक कलाकार हैं। और इसी के साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छा स्कोर हुआ होगा इस वीडियो में, और सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।